अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर वाफियत से हों और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। ये ईद की सुबह का 6 बजे का वक्त था और ये देखिए सारे एनिमल्स कितने उदास होके बैठे हुए हैं। बकरे भी जो कि हर वक्त शाश बशार रहते थे वो भी, ये शेरू भी, पीछे मिट्ठू भी, सारे पता नहीं अल्लाह की तरफ से शायद फीलिंग्स आ जाती हैं इनको कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे या वैसे ही ये सुस्त थे। लेकिन बड़ी सोगवार सी फ़िज़ा थी और जब मैं मूवी बना रही थी तो ये पास शेरू भी बिल्कुल ही सुस्त था और ये मिट्ठू तो जो एकदम से आगे को पड़ता था वो भी बिल्कुल ही डल होके बैठा हुआ था। तो बस अब इन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान होना है और अपने दोस्तों को ऊपर जाके मिलना है जो सब अल्लाह की खातिर कुर्बान होंगे। वैसे तो सब एनिमल्स ने ज़िबा होना होता है और उन्होंने उनकी गोश्त इसी तरह ही खाते हैं और इस तरह ज़िंदगी के तसलसल चेन चलती है। लेकिन ये ख़ास मखसूस चुने हुए जानवर होते हैं जो इस तरह अल्लाह की राह में कुर्बान होंगे। तो अल्लाह करके फिर 12 बजे मेरी नंद की तरफ से कसाई आ गए और जिन्होंने कमिटमेंट की हुई थी वो दूसरे दिन की थी और अब्दुल्ला और उसके पापा कह रहे थे कि नहीं पहले ही दिन हमने कुर्बानी करनी है। फारिग होकर जानवरों को संभालना भी मुश्किल है और दूसरा पहले दिन नहीं अगर लिए हैं तो अल्लाह करे पहले दिन हम उसको फारिग फ़र्ज को अदा करके फारिग हो जाएँ। तो फिर मेरी नंद की तरफ मैंने फ़ोन अचानक ही किया ईद मुबारक कहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे फारिग हो गए मैं भेजूँ। लेकिन आप यकीन जाने जितना इन लोगों ने ज़िंदगी है मैंने इस तरह की कसाई नहीं आज तक देखी। एंड में जब मैं उनके साथ बातें करती रही तो मुझे पता चला उसमें कोई बर्फ़ वाला है, कोई सब्ज़ी वाला है, कोई रेडी वाला है। बस समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन लोग हमारे घर आ गए हैं। सिर्फ ये जो ज़िबा के लिए जिसने तकबीर के लिए बिछाया हुआ है जानवर को कुछ इसको आता था और अब इन्होंने ज़िबा कर दिया। वो तो क्लिप में आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि यूट्यूब पे दिखा नहीं सकते, उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो फिर पहला जानवर ज़िबा होकर उसकी खाल वगैरह उतर के तो उसको अंदर भी पीसेस करके तो एक अंदर एसी में लेके जा रहे थे क्योंकि गर्मी शदीद थी ईद की सुबह में। तो माशाल्लाह से इन्होंने छोटे जानवर कर लिए। और जब शाम को मैंने बच्चियों की माओं को भी बुलाया हुआ था, मैंने कहा आज ही देख के दिला के फारिग होंगी क्योंकि संभालना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये अपनी टीवी लॉन्च की सेटिंग भी थोड़ी सी खुली कर दी, सोफ़ा वगैरह यहाँ से हटा दिया और हमने और चादरें वगैरह बिछा के और एसी को मैंने तकरीबन 26 पे हमने रखा ताकि ये खूब ठंडा रहे कमरा और यहाँ पे ये गोश्त भी महफूज रहे क्योंकि जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आता जाएगा। और फिर जब तक बहुत देर हो जानी थी उसकी हरकतों से तो लग ही रहा था मुझे कसाई की, क्योंकि उनको खाल उतारनी नहीं आ रही थी, खालों पे कट लगा रहे थे। इतने में अब्दुल्ला ने कहा कि मामा आप टेंशन क्यों ले रही हैं, आप जाएं आप ना कलेजी अंदर भेजी हुई आप उसको थोड़ा सा बनाएं। तो कलेजी में पानी और सिरका डाल के रख दिया था। तो ये देखें ये अब रेडी हो रही थी, इसको मैंने निकाल लिया था उसके अंदर से और 2 प्याज कटवा लिए थे मैंने और मैंने हल्का सा मसाला डाल के बिल्कुल लाइट सी नमक मिर्च डाल के और थोड़ा सा सिरका डाल के मैंने इनको पका लिया था। और जब ये पकी तो बहुत ही मज़ेदार और हरी मिर्चों में पकाई थी, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी तैयार हुई थी। सब ने बहुत शौक़ से खाई। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। हाँ जी, तो बात हो रही थी कसाईयों की, तो ये बहुत बड़ा गम होता है इस दिन। एक तो जानवर जो प्यारे होते हैं उनको कुर्बान करना होता है, ऊपर से उनको तकलीफ़ देने वाले आ जाएं तो ये बड़ी तकलीफ अमर है और हमें तो बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा था। यहाँ पे ये बच्चियों के वो भी बैठ गए और वो जा रहे थे खाली बकरी करके। मैंने कहा नहीं अब जब तक गाय नहीं करोगे जब तक मैं कैसे इनको दूंगी, दोबारा कल आएंगी किराया लगा के सारा करके इतनी दूर से आई हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलें अब हमारी भी मजबूरी थी, इन्हीं से कराना पड़ गया हमें, नहीं तो अगले दिन भी हो सकता था। तो ये देखें जी अब ये गाने करने लगे हैं और वो भी बस मुझे मैं साथ साथ मेरे आंसू निकल रहे थे क्योंकि ये इतना हमारा शेरू इतना प्यारा इतना पोलाइट जानवर था कि मैं बता ही नहीं सकती। उसका क्लिप भी मैं नहीं डाल रही ज़िबा होने का क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ पे फिर अब ये देखें अब ये कसाई का मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे कसाई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जो कि इतना गोश्त ख़राब कर रहे थे। फिर अब मिट्ठू की बारी थी और मिट्ठू का तो इन्होंने तो जवाब दे दिया था कि हम नहीं करेंगे। लेकिन जब ये आए 14 लोग थे और ये तो पास उसका जो एक कहते हैं कि उसका ऊँट का गोडा बांधते हैं, इन्होंने मेरे बच्चे अली को कहा कि तुम बांधो। वो हिम्मत करके गया और उसको बांध रहा था और इसने मिट्ठू ने ज़्यादा तंग भी नहीं किया। शायद अल्लाह की तरफ से इनको
आगाही आ जाती है, अवल्ला आलम। लेकिन ये बस आराम से खड़ा हुआ था और ऐसे एकदम से इन्होंने ना उसको कहा कि रस्सी बांध कर इसको नीचे की तरफ तुमने खींचना है ताकि इसके गोडे नीचे झुक जाएं, तो फिर हम ज़िबा कर देंगे। ये पीछे सारे वो कसाई खड़े हैं, कोई पास नहीं लग रहा था। ये मेरा अपना ही बच्चा था जो कि ये इसकी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मिट्ठू बैठ जाए, लेकिन वो पता नहीं उसको क्या था कि उसको जानवरों को उनको डील ही नहीं करना आ रहा था। ये एकदम से ये देखें जी नकेल निकल गई मिट्ठू की और मिट्ठू बिल्कुल ही आज़ाद हो गया। अगर इस वक्त मिट्ठू बंधा ना होता तो ये इसने इतनी तबाही मचानी थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचाया है, क्योंकि इसको जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं निकलना था तो बाज़ दफ़ा तो इस तरह होते हैं कि लोग भी ज़ख्मी हो जाते हैं। तो बस इन्होंने बड़ा हमारा वक्त ख़राब किया, टाइम भी और परेशानी अलग से। तो हम लोग बहुत परेशान हुए। बहुत मुश्किल से अब्दुल्ला ने और बिलाल ने दोबारा से इसकी नकेल डाली, पता नहीं किस तरीके से डाली, मैं आपको नहीं बता सकती जितनी परेशानी इन लोगों ने हमें आके दी। फिर उसके बाद सारे भाई खड़े हुए थे, तो हमारे हमसाए में से किसी ने कहा कि कल हमारा भी जानवर ज़िबा हुआ था, वो भी आए, वो भी लेट थे, वो भी ना पहुँचे। फिर एक रात जाते ने बताया कि ई ब्लॉक में हुआ ये जो भाई फिर आपको ट्राउज़र में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने इंट करवाया था। तो इन्होंने 15 मिनट के अंदर अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेज दिया और इन्होंने हमारी मदद कराई। उन्होंने आते इतने तरीके से इसका गोडा बांधा, उनके बच्चे ने इसको ऊँट को पकड़ा हुआ है और ये देखें कितने तरीके से सलीके से उसको चला के और समेट समाट के उसको लेकर आ रहे हैं। और हमारी तो जान में जान है कि चलें कम से कम अब हमारे जानवर को तकलीफ़ तो नहीं होगी, क्योंकि अगर तकलीफ़ हो, हुक्म है कि छुरी इतनी तेज़ हो कि 1 सेकंड में चले और जानवर को पता भी ना चले कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन वो जो पहले वाला था, एक तो बकरों वाला, फिर उसके बाद जो कसाई आए उन्होंने जो किया कि तो बस अल्लाह ही जानता है। फिर अल्लाह करके बड़ा अच्छे तरीके से, वो बड़े ही कसम वाला ये कसाई था, इसने ज़िबा किया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कुर्बानी हमारी बिल्कुल एक ज़र्रे बराबर जो हमारी कोशिश थी अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी की, तो वो अल्लाह कबूल फरमाए। क्योंकि जो जिनके नाम पे ये कुर्बानियाँ करते हैं तो उन पे तो उन्होंने तो अपना बेटा अल्लाह के सामने पेश कर दिया था। और ये देखें ये कैसे तरीके से चलते हुए आया और उन्होंने तरीके से इसको आगे लेकर आए हैं। नकेल उन्होंने इतने तरीके से पकड़ी हुई है कि जानवर बिल्कुल ऐसे समझ रहा है कि मेरा मालिक है, हालांकि ये उन भाई साहब का बच्चा था। और ये देखें ये कसाई देखें, ये देखने में तो छोटा सा कद में छोटा सा था, लेकिन इसका हर चीज़ इसके अंदाज़ और इसके ज़िबा करने का तरीका मैं आपको बता ही नहीं सकती। अल्लाह ने एक फरिश्ता हमारे लिए बना के भेज दिया था, तो शुक्र है अल्लाह का। ये देखिए अब वो भी क्लिप मैं नहीं डाल सकती इसको ज़िबा करने का, लेकिन शुक्र है बहुत अच्छा हो गया। गोश्त बेशक जैसे भी बना था इसका, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे जानवर हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया। और बस इस ईद पे ना तो हम तैयार हो सके, ना ही वो कुछ आपको मैं दिखा सकी अंदर अपनी पहले दिन का सारा वगैरह। तो इंशाल्लाह जिस दिन दावत होगी तो उस दिन मैं आपको सबको मिलूँगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।